हाल में जो राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं उसके अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत मिली हुई है। कई लोग अनुमान कर रहे थे कि शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत नहीं हो पाएगी, लेकिन इन तीनों राज्यों में, राजस्थान में तो बदलाव हर 5 साल में होता है, लेकिन इसके बावजूद जो कई खास बातें हैं जिसे हमें नोट करने की ज़रूरत है। ये आखिरकार हुआ क्यों? कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के अंदर जो पिछली बार उनकी वोट का जो शेयर था उसको उन्होंने बरकरार रखा। टकराव तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में था, लेकिन भाजपा ने पिछली बार उनको जो वोट मिला उससे कई गुना आगे वो वोट शेयर में पहुंच पाई, यानी उसके वोट बढ़े हैं। और वो बढ़े हैं उनके लिए कई सारे कारण हैं। मुख्य रूप से अगर कारण देखी जाए ये है कि इन तीनों राज्यों के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुई और इससे वो हिंदुत्व का जो वोट जो है वो बढ़ा, और बढ़ोतरी जो वोट के शेयर में हुई, तादाद में हुई भाजपा का, कांग्रेस की घटी नहीं। तो मतलब ये है कि जो निर्दलीय और जो अन्य पार्टियां हैं उनके वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ गया। ये रहा एक मुख्य कारण। इसके साथ साथ हम देखेंगे ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते हुए खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर आदिवासी की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर आदिवासियों के बीच में उनके कामकाज के चलते हुए आरएसएस की मुख्य रूप से भाजपा को बढ़त मिली, और साथ ही साथ आदिवासियों के बीच में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुआ और कई सारे प्रांतों में, खासतौर से छत्तीसगढ़ में जो ईसाई आदिवासी है उनके ऊपर जो हमले हुए उसके चलते हुए ये ध्रुवीकरण तेज होने का फायदा भी भाजपा को मिला। तीसरा, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि वो जो है देश के अंदर कोई पिछड़े हुए जातियां नहीं है, पिछड़े हुए लोग हैं वो है गरीब हैं, और जो गरीब लोग हैं वो सबसे पिछड़े हुए हैं, और इसलिए जाति का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो कैंडिडेट्स को चुनने में जिस तरीके से जातिवाद का इस्तेमाल हुआ है भाजपा की तरफ से, उससे भी फायदा उसको मिली। चौथा जो सबसे बड़ी अहम बात है वो है कि मीडिया के ऊपर जो उनका कंट्रोल रहा, और इसी के साथ साथ जो उनके साधन के ऊपर जो उनका मजबूती रही, यानी मनी पावर जो है, इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करके आज जो है वो इस तरीके की जीत हासिल कर पाई इन तीनों प्रांतों में। लेकिन जहाँ की तेलंगाना के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस की बड़ी बढ़त हुई उनकी, और उनका जीत हुआ और उनका सरकार बना। और ये बढ़त होने के लिए जो कर्नाटक के अंदर जो चुनाव हुए थे जहाँ पर कांग्रेस जीत के आई भाजपा को हराते हुए, उसका असर बगल में जो तेलंगाना है उसके ऊपर बहुत भारी पड़ा, और इससे कांग्रेस को एक पुनर्जान मिली वहाँ पे। और जो वहाँ की सरकार रही है बीआरएस की, टीआरएस था पहले, अब बीआरएस बना, उस सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुए वहाँ पे लोगों के अंदर जो 10 साल तक ये सरकार जो चलती रही, जब से तेलंगाना का स्थापना हुआ, तो तब से लेकर ये भ्रष्टाचार और जिस तरीके की ये सरकार की व्यवहार रही, तो इसके खिलाफ लोगों का जो नाराज़गी या गुस्सा जो था उसका फ़ायदा पूरा का पूरा कांग्रेस को मिला। बहरहाल मिज़ोरम में जो वोट हुई वहाँ पर जो गठक थे एनडीए के बीजेपी के साथ, मिज़ो नेशनल फ्रंट, उसका बहुत भारी हार हुआ। स्पष्ट सबक ये है कि सांप्रदायिक ताकतों का सामना करना है तो आपको डटकर धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक उसूलों के आधार पर ही वो संभव है। सांप्रदायिकता के साथ समझौता करने के लिए या उनसे रुझान उनके साथ जो है एक किस्म से उनके साथ साथ चलने की जो कोशिश जो करे, वो कोशिशें पूरे साफ नज़र आ रहे कि नाकाम हुए। तो सीधा सीधा टकराव आज ये है
कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उसके चलते हुए ये एक किस्म की नफ़रत और हिंसा की वातावरण जो बढ़ रही है, जो बेइंसानियत, जो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, इन सब का मुकाबला अगर करना है तो इस धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक उसूलों के आधार पर उसको मजबूत करते हुए ही इसका सामना करना होगा। यही बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम रखेंगे 19 तारीख को, जब इंडिया घटक की बैठक होगी, और वहाँ पर यही स्पष्ट रूप से कहता है कि सीटों के अंदर बंटवारा जो होगी वो होगी, लेकिन साथ साथ अपनी राजनीतिक रुझान जो है वो स्पष्ट करना है कि सांप्रदायिकता और उसके साथ जुड़ी हुई जितने भी व्यवहार है जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था को ही भंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमें उसको चुनौती देने की ज़रूरत है। और देश को बचाना है तो उनको सरकार और सत्ता से दूर रखने की ज़रूरत है, और ये प्रयास हमारी पूरी रहेगी।